मुझे कप और प्लेट चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करती हूँ। इस चुनाव समर में मैं सभी अध्यक्ष पद उम्मीदवारों, वार्ड में नामांकन किए हुए सभी वार्ड उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ तथा सभी प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया इस चुनाव के संबंध में आपसी सौहार्द बनाए रखें। अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगी कि मेरा नाम हिमानी नेगी है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो एक नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल हुआ करता था यहाँ पहले, बहुत छोटा सा, तो वहीं से हुई है। मेरा जन्म भी यहीं का है। मेरी मम्मी, माता जी मेरी श्रीमती आशा नेगी जी, वो वहाँ प्रिंसिपल थी, और मेरे पिताजी श्री TPS नेगी जी, जिन्हें तेजपाल सिंह नेगी भी बोला जाता था, DAV में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। इंटर जो है मैंने GGIC बॉडी से किया है। उस समय हमारे टाइम पे सेंगर मैडम हुआ करती थी जो कि प्रिंसिपल थी, उनका भी बहुत प्यार मिला। हमको साइंस पढ़ाने वाली तोपाल मैडम थी, चंदोला मैडम थी, और शोभा चौधरी मैडम थी, सुषमा बिश मैडम थी। इन सब लोगों का बहुत प्यार और स्नेह मुझको मिला है। उसके बाद मैं BSc करने के लिए कॉलेज में आई, तो BSc में मैंने ZBC ग्रुप से BSc किया है, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। तो उस टाइम पे डोबरियाल सर थे, हमारे बिश जी थे, ज्ञान सिंह नेगी जी थे। उन सब का भी बहुत प्यार मेरे को मिला हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि नगर पालिका में यदि मैं अध्यक्ष पद पर आसीन होती हूँ तो मेरी क्या प्राथमिकताएं होंगी। कुछ एक तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पर उनमें से फिर से एक बार आपको दोहरा करके बता देती हूँ। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी हाउस टैक्स के लिए, कि जो भी हाउस टैक्स हम पे लगता है, पानी के बिल हम पे लगते हैं, उसको इक्वलिटी के साथ, सबके साथ, सब लोगों को समान तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी चीज़ है, जो व्यापारियों पे जो ट्रेड टैक्स लगा गया है, जो ट्रेड टैक्स लगता है, उसको खत्म करने के लिए जो कार्य हो सकेगा हम करेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो मल्टी स्टोरी पार्किंग हमारे बॉडी में बनी हुई है, उसको यथावत शुरू किया जाए। और साथ में पौड़ी एक साहित्यिक नगरी कही जाती है, सांस्कृतिक नगरी कही जाती है, लेकिन आजकल देख रही हूँ कि कुछ भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो मेरी प्राथमिकता यही होगी कि नगर में जितने भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियाँ होंगी, उनको बढ़ाया जाए। उसमें सबका जितने ज़्यादा हो सकता है वो युवाओं का उसमें प्रतिभाग हो सके। मातृशक्ति जो हमारे नगर की है, उसके लिए रोजगारों के लिए, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा का उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि सिलाई, बुनाई, कढ़ाई होती है, छोटे छोटे तौर पे सब जगह चल रही हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि इसको बड़े तौर पे अच्छे प्रशिक्षक ला करके, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं उस तरह से करवा करके जो महिलाएं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। तीसरी प्राथमिकता मेरी होगी कि जो हम लोकल सामान बनाती हैं लेडीज़ हमारे यहाँ, जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं देख रही थी कि दिए बना रही थी लेडीज़, उस तरह की चीज़ें, जितने भी मार्केटिंग में लोकल उत्पाद आएंगे, या जो हमारे अनाज हम उगाते हैं, दालें उगाते हैं, उन सब के लिए एक लोकल मार्केट जो है वो यथावत बनाया जाए और सुचारू रूप से उसको चलाया भी जाए। खाली बना करके रखने की उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए अच्छी तरीके से। चौथी चीज़ कि नगर में जो पेयजल की जो जितनी भी लाइनें हैं, आप विकास मार्ग देख लीजिए, हमारा सर्किट हाउस मोहल्ला देख लीजिए, नीचे मैसमोड़ की साइड को जाकर के देख लीजिए, तो पाइपलाइंस जितनी भी हैं वो सारी बाहर दरवाजे पे या रास्ते पे सारी साइड में या बीच रास्ते में आपको वैसी तितरी बितरी मिल जाएंगी। इसके लिए एक मास्टर प्लान के तहत पूरी तरीके से पाइप मुक्त जिसको बोला जाता है, या एक साइड पे, ताकि जो पाइप्स हैं वो किसी के पैरों में ना आए। लोग उलझ जाते हैं उसमें, गिरते, कई हादसे हो चुके हैं, पशु भी उलझते हैं, तो उन चीज़ों से हमको निजात मिले, इसके लिए मास्टर प्लान के तहत हम लोग काम करेंगे। कूड़ा निस्तारण के लिए सब लोग बात कर रहे हैं, मैं भी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, तो कूड़ा निस्तारण के लिए भी मैं काम करूँगी। उसके लिए भी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, बातचीत चल रही है लोगों से। अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये निस्तारण जो अभी तक बोला जा रहा है वो खाली बातें नहीं रह जाएंगी, वो आपको धरातल पे दिखाई देगा। मैं नंबर नहीं बोलना चाहूँगी, अब धीरे धीरे करके मैं खाली आपको प्राथमिकता गिनवा रही हूँ। कि जो मेन समस्या, मैंने एक चीज़ और बोली थी कि एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है।
12वीं तक तो सब बच्चे पढ़ ही लेते हैं, लेकिन 12वीं के बाद जो है कोचिंग के लिए या आगे ट्रेनिंग्स के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, तो हमारा विज़न है कि हम उनके लिए यहाँ पे पौड़ी में एक इस तरह के इंस्टीट्यूट की शुरुआत करेंगे कि जहाँ पे बच्चे जो ट्रेनिंग लेने के लिए बच्चे देहरादून या दिल्ली भाग रहे हैं, वो देहरादून दिल्ली ना भाग करके पौड़ी में ही रह करके अपनी वो ट्रेनिंग कर सकें और आगे चल करके जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें अपना प्रतिभाग कर सकें। क्योंकि यहाँ से जब कोई जाता है, यहाँ से अगर देहरादून बच्चा गया है तो देहरादून जाने का खर्चा, वहाँ किराए का खर्चा, रहने का खर्चा, सब चीज़ें हैं। और साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब कोचिंग लेते हैं तो उसके लिए जो खर्चा होता है वो माँ बाप की जो है वो कमर तोड़ देता है। लेकिन मेरा ये विज़न है कि मुझे यहाँ बच्चों को वो चीज़ें उपलब्ध करानी है जो कि हम देहरादून और दिल्ली में देखते हैं, जिससे कि बच्चे यहीं रुकें। ये मानती हूँ कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि यहाँ पे कारखाने नहीं हम लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि बच्चे जो पढ़ाई के लिए जो यहाँ से भाग रहे हैं, इस समय युवा बहुत कम यहाँ पे दिखते हैं, वो यहीं पे रुके। तो इसके बारे में काम किया जाएगा। मुझसे पूछा जा रहा था कुछ दिन पहले कि पर्यटन नगरी बन रही है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो पहले तो स्वच्छता के ऊपर काम करेंगे। जब स्वच्छ हमारी बन जाएगी, उसके बाद पर्यटन नगरी बनाने के लिए जो आजकल आप देख रहे होंगे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। बीच में रास्ते में जाते हैं हम तो कई 1-2 जगह हमने देखा कि पिछले 5-10 साल में वो छोटी सी जगह थी, लेकिन अब इतनी बड़ी हो गई है, इतना ज़्यादा वहाँ पे रोज़गार लोगों को मिलने लगा है कि हमारी पौड़ी तो उसमें बहुत अच्छी है। यहाँ पे व्यूज़ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है,